आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बचवा, वो तो बस बात दरअसल ये थी कि हमने रूपा जी से कह दिया है कि आज रात आप सृष्टि बचवा के साथ सोएंगी। तो आपको रात को किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप कहाँ हमारी तरफ ऐसा देख रही टुकुर टुकुर। अंकल जी लेकिन सुनिए जी, वो कल सुबह शुद्धिकरण की पूजा के लिए हमने पंडित जी को बता दिया है। अच्छा, सच बता रहे हैं सृष्टि, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या नहीं। ये सब कुछ क्या हो रहा है घर में। आंटी जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। क्या हुआ बचवा, किस सोच में पड़ गई? का उधेड़ बुन चल रहा है? चलिए ठीक है, काम चलते हैं। हाँ, शुभ रात्रि, राम राम। भोलेनाथ की कसम, ये जो कोई भी हमारे परिवार के साथ कर रहा है ना, वो चैन से जी नहीं पाएगा। बद्दुआ है हमारी, तिल तिल के मरेगा। जानवर से भी बदतर मौत मिले उसे। खुशियां उसके जीवन का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। सो जाओ बेटा। इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में, करम अब जागी है। तू आंखों से मुझे छू ले, अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है।
जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से हमारी जिंदगी खुशियों से भर चुकी है। बता नहीं सकते कि कितने खुश नसीब हैं जो तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी। तुमने हमें जीने का मकसद दिया है, खुशियां दी हैं, हर सुख दिया है। थैंक यू। बाय। I love you. पता नहीं कौन कब आदमी हड्डी आ गए हैं। तुम एक काम करो, तुम यहां ऊपर रुको, हम आते हैं, ठीक है? और इंतजार करो बस आखिरी शब्द का। आप कौन है भाई साहब? सर डिलीवरी बॉय। यार तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही गलत है। 10 मिनट लेट नहीं आ सकते थे क्या? सर पर मैं तो जल्दी आया हूँ। थैंक यू सो मच जल्दी आने के लिए। कीप द चेंज। थैंक्स। हनी, अरे सृष्टि, इतनी रात में किसका फोन है? वो धानी का फोन है। उठाओ। हाँ धानी बोलो। तबीयत कैसी है अब आपकी? अरे धानी बेटा, बेटा ध्रुव कैसा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, आप दी के कमरे में क्या कर रही है? हाँ धानी बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा कि आज रात मैं सृष्टि के साथ सो जाऊं, उसका ध्यान रखो। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। सही किया पापा ने। आप अच्छे से ध्यान रखिए उनका। हाँ बेटा, कल तक तुम दोनों आ जाओगे ना? वो क्या है ना, कल हमारे घर में बहुत बड़ी पूजा रखी है हमने। जी माँ ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे टाइम पर आने की। ठीक है बेटा। हाँ धानी बोलो। बोलना क्या है दी? बस इतना ही बताना है कि आपके खेल के बारे में पता चल चुका है हमें। अब ध्रुव जी पर काला जादू कर रही है उन्हें अपना बनाने के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, इस खेल में भी मुंह के बल गिरेंगी आप, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी आप। जैसे आज रात हम और ध्रुव जी एक होने जा रहे हैं। और कल जब हम वापस आएंगे तो आपका सारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी आप, कुछ नहीं कर पाएंगी। खाना आ गया है। तो कहाँ थे हम? आई लव यू, लव यू। तुम और ध्रुव जी कभी एक नहीं होंगे। हम तुम दोनों को कभी मिलने नहीं देंगे। आई लव यू सो मच धानी।
I love you so much. रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। I love you too, ध्रुव। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दीदी आज हमें एक होने नहीं देंगी। आपको रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी वो। आओ धानी, सरप्राइज। आई होप खाना अच्छा लगे। और जिस काम के लिए मुंबई आए थे वो तो पूरा हो गया। तो अब एक काम करता है, कल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर मुंबई के दर्शन करते हैं, फिर शाम की फ्लाइट लेकर लखनऊ वापस घर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मैम? अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सच में आपको कुछ भी याद नहीं है आज जो कुछ भी हुआ था? बिल्कुल ठीक है नानी। और अचानक से क्या हो गया तुम्हें ये सब सवाल कर रही हो हमसे? कुछ नहीं। क्या कर रही हो नानी? थोड़ा ध्यान रखो अपना। ऐसे ही है, क्या करें, अभी आता है। हाँ, ध्यान से। बुआ जी ने उस सामान पर गंगाजल डाल दिया था। पता नहीं अब उसका जादू काम करेगा भी या नहीं। दीदी पापा की कड़ी निगरानी में है और यहाँ से बहुत दूर जाकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी वो। ध्रुव जी, आप वॉशरूम में है क्या? ध्रुव जी, कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ध्रुव जी, कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, कहाँ चले गए? पापा, फार्म हाउस में ध्रुव जी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। हम हर जगह ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रहे हमें। चला गया? कहाँ चला गया? नहीं पता पापा, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं, हम ना खाना खा रहे थे साथ में बैठकर और अचानक हमारे ऊपर खाना गिर गया तो हम वॉशरूम चले गए। वापस आए तो थे नहीं। अजीब बात। पापा, दीदी क्या कर रही है? कहाँ है वो? बचवा, सृष्टि तो अपने कमरे में ही है। हम तभी से यहीं बैठे हैं। हमारी नजरें उसी कमरे की तरफ ताक लगाए बैठे हैं। वो तो निकली नहीं।
और हम यहाँ से हटे नहीं। आप जरा जाकर चेक करिए ना क्या कर रही है वो। ठीक है बचवा, अब अभी जाके देखते हैं। वो तो अपने कमरे में सो रही है। ये अचानक से कहां एकदम से विलोप हो गया है? अभी तक तो सब ठीक था। मतलब हम जो चाह रहे थे वो हो गया, और अब कल जो होगा वो धानी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। धानी बच्चा, आप मत टेंशन आइए। अब देखिए आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं तो एक काम करें, वहां के जो मैनेजर है, मैनेजर से कह के एक दो आदमी दे दें आपको मदद करने के लिए। प्लीज जल्दी। ठीक है, हम बात करता हूँ। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी। इस सेटेलाइट को भी सुनसान जगह पर खराब होना था। ध्रुव जी! ध्रुव जी! आंखें खोलिए, आंखें खोलिए ध्रुव जी। अपना खेल खेलती रहेंगी आप? कब तक हमें चैन से जीने नहीं देंगी? और हमारी कितनी तकलीफों के बाद आपको चैन मिलेगी, आपको तसल्ली होगी दी? दानी, छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। हाँ, ये दर्द और सहानुभूति का झूठा नाटक कर करके जो धूल झोंकी है ना अपने सबके आंखों में, उसी की वजह से किसी को आपकी सच्चाई नजर नहीं आती। पर अब और नहीं। बुआ जी, प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। दीदी अब तक जो कुछ भी करती आ रही है ना, सब साफ साफ नजर आ रहा है हमें। ये जो कुछ भी हो रहा था ना अभी, ध्रुव जी पर गोली चलना, इनका सामने आकर गोली खाना, हमें वो कीड़े नजर आना, ध्रुव जी का अजीब बर्ताव करना, सब कुछ दीदी की वजह से हो रहा है। ये इनकी सोची समझी चाल है, षड्यंत्र है, और वो आप सबको मोहरा बना रही है। आप लोगों का इस्तेमाल कर रही है वो। आप लोग प्लीज अपनी आंखें खोलिए और इन्हें घर से जाने के लिए कहिए, प्लीज। दादी, बस बहुत हो गया। हर चीज का इल्जाम तुम कब तक लगाओगे अब बड़ा? अरे जब ध्रुव जी के साथ हादसा हुआ था ना, हम वहाँ पे थे भी नहीं। हम 1500 किलोमीटर दूर यहाँ इस घर में थे। फिर हम कुछ कैसे कर सकते हैं, बताओ? हम मानते हैं
रूप जी को पाने के लिए हमने बहुत गलतियां की है, लेकिन हम उनसे सच्चा प्यार करते थे। उनकी जान लेने के बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आपकी इस नौटंकी और झूठे बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें। भरोसा नहीं है ना? फिर ठीक है, आज हम अपनी सच्चाई साबित करके रहेंगे। सृष्टि, सृष्टि ये क्या कर रही हो तुम? रखो नीचे इसे, पागल हो गई हो क्या? सृष्टि, चाकू नीचे रखो। अरे मजाक नहीं है ये, कहा तो लग जाए धक से। हाँ, क्या मजाक चल रहा है? छोड़ो चाकू। हम भी मजाक नहीं कर रहे बुआ जी। अगर हम गलत है ना, तो भगवान हमारी जान ले लेंगे, लेकिन अगर हमें जरा सी भी सच्चाई है ना, तो भोलेनाथ हमारा माल भी बाका नहीं करेंगे। इतनी नफरत और इल्जामों के साथ अब हम नहीं जी सकते। धानी, रोको अपनी बहन को, तो सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं करेंगी, बस नाटक कर रही है। काशी जी, डॉक्टर, रुचि कैसे? देखिए उनकी चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है। चार्टर प्लेन से हमने उन्हें मुंबई से यहाँ बुला तो लिया है, लेकिन उनकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है। वजह तो ये है, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।